हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं लाया हूँ एक बार फिर से परसेंटेज का जो वीडियो है, और ये होगा पार्ट 2। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, अगर आपका बेस मजबूत होता है तो आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ में स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप निपुणता से, आप गहराई से जान सकते हैं कब, जब आपका बेसिक तैयार हो तब। चलिए हम लोग बात करते हैं। यानी सबसे पहले परसेंटेज को जानने से पहले देखिए, उस दिन तो हम बेसिक बताए थे कि प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में। ठीक है, प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 में। तो उस दिन हम बताए थे कि किस तरह से, यानी कि किसी भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, किसी प्रतिशत को किस प्रकार से बदलना है, भिन्न में बदलना है। जैसे मान लीजिए हम उस दिन क्या बताए थे, हम उस दिन बताए थे कि अगर 1/2 को अगर हमको परसेंटेज बदलना है तो चुपचाप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी आपका आंसर आ गया 50%। ठीक है, आपका आंसर आ गया 50%। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 25% दिया है, तो हम लोग क्या करते थे, 25% का बच्चे मतलब हुआ कि 25 गुणे 1 बटे में यानी 100। 25 गुणे 1 बटे में 100, यानी आप कह सकते हैं कि 1/4। भाई कहने का मतलब क्या है कि आप के पास 4 है, अगर आप किसी को 1 रुपया दे दिए, ठीक है, आपके पास 4 रुपया है, आप किसी को क्या कि 1 रुपया दे दिए, इसका मतलब आप 25% दिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास अगर 8 रुपया हो तो आपको 25% करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया। यानी आपको 25% करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा बच्चे, 2 रुपया। अगर आपके पास मान लीजिए 24 रुपया हो गया हो, ठीक है, 24 रुपया, तो आपको 25% देने का मतलब क्या हुआ कि जब इसमें नीचे 4 था तो 4 छका 24, यानी 6 से आप गुणा किए। ऊपर 1 है तो 1 में भी 6 से आप गुणा करेंगे, यानी आप कह सकते हैं 6 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था उस वीडियो में। यानी कि 6 में कम 6, 6 चौके 24 बच्चे आ गया ना। इसी को हम कहते हैं 25%। आप 25%, ऐसा 25% के लिए नहीं बल्कि सभी चीज़ों के लिए लागू होगा कि आपका 25% या फिर 30%। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 30%, 40%, 50%। देखिए आपका प्रतिशत केवल 100 तक ही नहीं होता है, ये कहने की चीज़ें हैं। आपका प्रतिशत बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जान जान चुके थे उस दिन कि किस तरह से भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। लेकिन आज कुछ चीज़ों को हम लोग और सीखते हैं जो कि आपकी छोटी छोटी यानी कि जो कैलकुलेशन है क्या कर देगी, एक दिन तगड़ा बनाएगी। सपोज दैट मान लीजिए हम लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं यहाँ पर क्या चीज़, भिन्न। ठीक है, लिखते हैं क्या चीज़ हम लोग, भिन्न। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई भिन्न है तो भिन्न का मतलब क्या हुआ, एक होता है जैसे एकदम साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न का मतलब जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2/5, 2/5, यानी कि ये 2 अंश हुआ, ये 5 क्या हुआ, आपका हर हुआ। लेकिन कहते हैं कि मिश्र भिन्न, क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न बच्चे, मिश्र भिन्न का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपका हो जाएगा मिश्र भिन्न। यानी जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे 3 सही 2/5, पढ़े होंगे आप 3 सही 2/5, यानी कि आप पढ़े होंगे 3 सही 2/5, इस तरह से आप पढ़े होंगे। तो देखिए आपका जो दिया है 3 सही 2/5। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर लिखे हैं 3 सही 2/5 आप लिखे हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम नहीं लिख सकते कि 3 + 2/5। अगर इसको हम अगर हल करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं तो आपका क्या आएगा, एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 5 और 5 तेई 15, और यहाँ से आएगा 5 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका 17/5। ये कितना आ गया, 17/5। और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि 5 तेई 15, 15 + 2 कितना हो गया, 17/5। यानी आपको इतनी बात समझ में आई कि बच्चे जो भिन्न होता है और जो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जो इसके आगे होता है, ठीक है, जो सही में होता है, वो क्या होता है, उसमें प्लस छुपा होता है। जिसे कहने का मतलब कि अगर मैं ये लिख दूं कि 9 सही 4/5, 9 सही 4/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कहीं ना कहीं इसमें क्या है, प्लस छुपा हुआ। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कि 9 + 4/5। इतना बात क्लियर है, ठीक, इतना बात क्लियर है। तो अब बच्चे क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं कि कह रहे हैं कि 5 सही अगर 9/में हम यहाँ पर कहते हैं 13, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 + 9/में क्या है, आपका 13 है। आप अगर इतनी बातों को सीख चुके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आप इन सभी चीज़ों को देखिए। अगर आप यहाँ पर हल करते हैं तो क्या आएगा, 13 एलसीएम ले लीजिए और 13 पचे 65, 13 पचे 65, यहाँ पर 9 ये जोड़ लीजिए, 9 5 13 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, नहीं 9 5 14 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि आपका 74 बटे में कितना आ गया, 13, इतना आ गया। और यहाँ पर भी यही चीज़ होता है कि 13 पचे 65 और 9 कितना होगा 74, 74 बटे में क्या होगा आपका 13, यानी कि ये आपका चीज़ें क्या है, दोनों सेम है। आप इसके बीच में आप तो प्लस लिखिए या फिर इस तरह से उसको क्या कर लीजिए, यानी कि साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। ये आपको एक चीज़ सीखने को मिल गया। और देखिए अगर ऐसे ही अगर योग आए, ठीक है, ऐसे अगर योग आता है कि इसको जोड़िए, तो सुनिए, अगर मान लीजिए अगर ऐसे मैं दे दूं 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2, बच्चे अगर इस तरह से दे दे कि किस तरह इसको जोड़ना है जल्दी, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग का समय क्या हो, कम लगे। ठीक, तो कह रहे कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2। अगर ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लियर होगी तो आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से करेंगे, 2 दूना के 4 1 5/2 आप इसको लिखेंगे, प्लस 2 3 6 1 7/2 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, तो 4 दूना के 8 और 1 9/2 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 दूना के 10 1 11/2 लिखेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे यानी कि बेसिक मेथड से। और आप इन सभी को क्या करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम होगा, 2 और ये 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 इतना होगा। और आप बच्चे क्या कर सकते हैं कि 11 9 कितना हो गया 20 और 20 और ये 7 5 12, यानी 20 12 कितना हो गया 32। आपका 32/2 यानी कि आप कह सकते हैं कितना 16। ठीक है, आप इतना बात कह सकते हैं कितना 16। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि आपका इतना समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यानी आप इस तरह से समझिए, इन सभी चीज़ों को आप इस तरह समझिए। कह रहे हैं कि भैया 2 है, 2 इसमें ऐसा समझिए कि सभी में क्या है प्लस है, सभी में क्या है प्लस है। ठीक, अब तो आराम से हो जाएगा। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 इस तरह से आप लिख लिए। ठीक है, 14 लिख लिए। और कह रहा है कि 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। और इन दोनों को भी जोड़ दिए, यानी कि 2 इतना हो, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 16। यानी आपको नहीं करने हैं कि इतना, यानी कि मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में चेंज करें उसके बाद क्या करें हम लोग, इस तरह से करें, इतना नहीं करना है। यानी कि आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चे, करने जैसे कह रहा है कि मान लीजिए दे दिया 2 सही 1/3 अब प्लस, देखिए कह रहा है कि 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2, इस तरह से भी दे सकता है। कह रहा है कि इसको जल्दी हल कीजिए, तो देखिए करना कुछ नहीं, यानी कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, यानी कि 2 और 3 को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए तो 5 हो गया। और बच्चे एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर देखिए मन में भी कैलकुलेशन करना क्या है, बहुत जरूरी है। कह रहे कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6 होगा नीचे, और नीचे यानी ऊपर तिरक गुणा कर दीजिए। यानी कहने का मतलब इस तरह से आप जब नीचे 6 लेंगे तो ऊपर यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा 3, यानी 5/6। तो बच्चे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है 5/6। और मैं अभी जस्ट अभी आपको बताया है कि यहाँ पर क्या करना है कि बच्चे बीच में प्लस का मतलब क्या हुआ आपका 5 सही 5/6। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसी को क्या करेंगे इसको आप कि चुपचाप इसको क्या करेंगे, अगर आप बेसिक मेथड लगाते हैं तो यही ना करते कि यहाँ से 2 3 दूना के 6 1 7 7/3, और यहाँ से क्या करते तो 3 दूना के 6 1 7/2, और इस तरह से आप करते यानी एलसीएम लेते। यहाँ पर 2 बचता, 2 यानी 7 14, और यहाँ पर 3 बचता 21 करते, और आप जोड़ते इसको तो 5, और ये हो गया आपका 3, यहाँ से हो गया तो 6 5 30, 5 सही 5/6 आपका आता ना, इतना आपका आता, यानी 6 5 30। और उस तरह से भी हम लोग का आंसर वही आया था कि भाई इसको हम जोड़ लिए 5 हो गया, और इसको यानी कि हल कर दिए तो आपका 5/6 आ गया। और जस्ट ये जो प्लस है इसके बीच में है तो इसको हटा दीजिए, यानी कि 5 सही 5/6 आ गया। इतना बात क्लियर है आपका। यानी कि आपको इस तरह से सरल भिन्न या विषम भिन्न में नहीं चेंज करने हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, यानी कि उसमें प्लस कर देने हैं। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए अब अगर ऐसा इतना कितना भी रहे योग करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं इस तरह से कि 1 सही 1/9 प्लस 2 सही 1/9 प्लस 3 सही 1/9 प्लस 4 सही 1/9 प्लस 5 सही 1/9 और प्लस 6 सही 1/9। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इस तरह से मैं दे दूं आपको करने के लिए तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं करना है कि 9 सही, यानी कि 9 1 9 1 10/9
और 9 दूना 18, एक 19/9 और 29 27 एक 28/9। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है। आज का जो आपका दौर है बहुत कंपटीशन का है। इस तरह से बच्चे बहुत पहले करते थे, कब, जब यानी कि नौकरी के लिए जबरदस्ती लेके जाया करता था और हम लोग को खेत मतलब नहीं जाने का मन था। लेकिन आज हम लोग जाने का मन है, लेकिन हम लोग को नहीं सिलेक्शन मिल रहा है। तो सुनिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप चुपचाप पहले आगे वाले को जोड़ लीजिए, यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 10 10 5 15 15 और 6 21 करे कि 2 3 5 नहीं 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, यानी आपका 21 हो गया। और एक बात और समझिए, कह रहा है कि 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार क्या है 1/9 है। यानी आप कह सकते हैं 21 प्लस 6/9। आप इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो 2 में क्या हो जाएगा 3, और आप कर सकते हैं 21 सही 2/3। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? आराम से हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन आपका तगड़ा हो जाएगा। बस ये सब क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ठीक है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ तक हो गया, यानी कि ये जोड़ का मेथड तो हो गया, ये आपका जोड़ का मेथड हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं क्या चीज़, यानी कि अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग घटाने की तरफ, ठीक है। घटाने की तरफ एक मैं बात और बताता हूँ, ठीक है। एक बात मैं ये कहता हूँ कि जिसे कह रहे हैं कि अगर मैं एक में से किसी भी भिन्न को घटा दूँ, ठीक है। अगर एक में से मैं किसी भी भिन्न को घटा दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप इसी को इसमें से घटा दीजिए, यानी 1/3। आपका आंसर आ गया। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका कुछ भी है, ये भिन्न आपका कुछ भी है, अगर आपको एक में से घटाने हैं तो आप हर में से अंश को घटा दीजिए और जो आ रहा है लिख दीजिए, ऊपर बटे में हर लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि एक यानी कि 900 यहाँ पर आ गया 998 और बटे में यहाँ पर आ गया 999। अगर कोई इसको आपको घटाने को कहेगा तो आपको एलसीएम नहीं लेने हैं भैया, नीचे से ऊपर वाले को घटा दीजिए। जब नीचे से ऊपर वाले को आप घटा दिए तो क्या हो गया कि 999 में से एक यानी कि 998 घटा दिए तो आपको कितना बचा, एक, यानी एक को आप लिख दीजिए और नीचे वाले इनके हर लिख लीजिए। इतना आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। ये आपका जिसे कहते हैं कि ट्रिक नहीं है, लेकिन हम लोग इतना इसको कैलकुलेशन कर दिए हैं, इसको कर चुके हैं कि क्या होता है, हम लोग को लगता है कि एक ट्रिक है, ठीक है। आप कोई भी भिन्न है आप उसको क्या करिए, एक में से अगर आराम से घटा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका आंसर आ जाता है। इतना क्लियर है, ठीक। तो अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जिसे कहता है कि क्या हम लोग देखिए अगर इसे मान लीजिए कहता है कि यहाँ पर ऐसे दे दिया 25 सही 8/5, क्या ये भिन्न सही है कि गलत है, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि 25 सही 8/5 यानी ये भिन्न आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो क्या बच्चे सही गलत हम लोग पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो हर है ये अंश से छोटा होना चाहिए, अंश से छोटा होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर छोटा नहीं है, नहीं मतलब बड़ा होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर आपका अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए इसको आप हल कर दिए तो 25 पचे 125 और 125 और 8 जोड़ लीजिए कितना होगा, तो 125 8 133, 133/5 आप भाग देंगे तो 133/5 से अब जब भाग देंगे भैया तो कितना होगा, 5 दूना के 10 और यहाँ से 3 3 5 6 30 और यहाँ से आपका 3, यानी आप कह सकते हैं कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 5 सही 3/26 होगा, कितना होगा, नहीं ऐसे, यानी कि आपका कितना होगा 26 सही 3 कितना होगा 5 होगा। आप कह सकते हैं, कह रहे कि आपका 26 सही 3 कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बच्चे आपका ये जो भिन्न हम लोग देख रहे हैं इसका वास्तविक रूप कहाँ है, तो यहाँ पर है, यानी कि 26 सही 3/5। तो मेरे कहने का मतलब भैया कि आपको ये कैसे आएगा, इतना हम लोग करने जाएंगे नहीं, इस तरह नहीं करना है भाई, नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। देखिए आप इसका भी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए आपका ये सब जो चीज़ें हैं बेसिक है, ठीक है ना, और इसी की वजह से बच्चे मार खा जाते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे कि आपको अगर इस तरह से दे दे कि 25 सही 8/5 यानी 25 सही 8/5, अगर इस तरह से जब आपको दे दे तो आप पहले चेक करेंगे कि अगर हर से ऊपर वाला बड़ा हो गया इसका मतलब आपका भिन्न डायरेक्ट क्या है, गलत है। भिन्न गलत नहीं है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, सुधारना है। तो कुछ नहीं करना, बच्चे बताए कि अगर ये क्या है 25 और ये +8/5, इस तरह से आप कह सकते हैं।
आप कर सकते हैं ना। अब आराम से कह दीजिए कि 5 एकम कितना होता है 5, यानी आप कह सकते हैं कि 25 प्लस 5 एकम 5, जो 3 बचा होगा वही ना शेष होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 एकम 5 और 3 8/5 हो गया ना। यानी भैया कि यहाँ पर आप 8 में 5 से भाग दे लीजिए, 5 एकम 5, यानी यहाँ पर 3 बचा, तो भैया एक सही 3/5 हो गया आपका। तो अब देखिए जस्ट फिर से वही बातें आ गई कि यहाँ पर अगर आपका प्लस होना चाहिए और 25 और कितना हो गया 26 से 3, आपका कोई दिक्कत, इतने में आपको दिक्कत समझ में आया? नहीं आया। आपको उस तरह से गुणा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ा नंबर देते, अगर मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए दे दिया कि इतना दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया कि 26 और यहाँ पर दे दिया कितना 25, इस तरह से भी दे सकता है। जब इस तरह से दे देगा तो क्या हम लोग गुणा करने जाएंगे? नहीं, इस तरह गुणा करना ही नहीं है भैया। आपको ये देखना है कि जो वीडियो क्लियर आ रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि 25 से ये अधिक है कि यानी कम है, तो भैया अधिक है, इसका मतलब आपका भिन्न क्या है? गलत है। गलत का मतलब ये नहीं करें कि पूर्णतः गलत है, आप इसको पहले क्या कीजिए? सही कीजिए, यानी कि ये सही रूप नहीं है। तो यानी इसको इससे क्या होना, यानी हर से अंश कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या अधिक। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुणा और ये जोड़ घटाना कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 992 प्लस कर देंगे और ये आपका हो गया 26। देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या बात है कि आपको बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? प्लस लिखे हैं, ठीक है। और फिर बच्चे कह रहा है कि यहाँ पर 992 जो है उसके बाद करके 25 एकम 25 और एक 26, यानी कि 25 एकम 25 और एक कितना होगा 26, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 एकम 25 और एक 26 बटे में कितना होगा 25। अब मेरे भाई कह रहा है यहाँ पर कि 992 यहाँ पर दिया ही है और इसमें भी तो प्लस होता है ना, ये 1+1/25 नहीं हो सकता, इतना इतना हो सकता है। हम शुरू से ही बातों को समझा रहे हैं, यानी कि अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से देखते हैं तो आपको यहाँ तक में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, 1% का दिक्कत नहीं होगा। और देखिए कर कि 992 और कितना हो गया 993, और यहाँ पर एक यानी 1/25 ले दी, आपका आंसर कितना हो गया? तो 993 से 1/25। आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप किसी भिन्न को या जो किसी मिश्र भिन्न को आप सही करना भी सीख गए, ठीक है। अगर इतना क्लियर आपका हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी लाइव तो चल नहीं रहा है कि हम जान पाएंगे कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका इतना हो गया, यानी कि ये आपका क्या, देखिए आपका ट्रिक नाम का कोई चीज होता नहीं है। पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको एक बार देख लिए। ट्रिक मतलब आप जैसे ही याद करेंगे वो तुरंत क्या होगा, भूल जाएगा। आप जैसे ही याद करेंगे वो क्या होगा, भूल जाएगा। लेकिन बच्चे जो अगर आप मेथड जानते हैं तो कभी भूल नहीं सकता, ठीक है। आप इस तरह से कैलकुलेशन को अपने क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। देखिए आप अभी और मजा आने